नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि नए साल की शुरुआत करते समय अगर आप ये 7 टोटके या 7 उपाय अपनाते हैं तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष आपके जीवन में बरकत ही बरकत रहेगी, यानी उन्नति आपके जीवन में बनी रहेगी। जैसे कि रविवार को इस साल नए साल की शुरुआत हो जाएगी, तो हर कोई चाहता है कि आने वाले साल में भरपूर सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे और शांति भी बनी रहे। नकारात्मक ऊर्जा जो भी है सब समाप्त हो जाए, घर में मानसिक व आर्थिक परेशानी ना आए। और यदि लोग नए साल में अगर आप ये टोटके करते हैं तो माना जाता है कि नए साल की शुरुआत में देवी देवता की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नए साल में जो आने वाला है उसके आप पहले दिन ये सब उपाय जरूर कीजिएगा, ये टोटके जरूर अपनाइएगा, तो आपके घर में बरकत ही बरकत बनी रहेगी और कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, हिंदू धर्म के हिसाब से आपको सूर्य देव की आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य देव को अर्घ देना सबसे शुभ माना जाता है, तो इस साल के पहले दिन में आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिएगा, क्योंकि अर्घ देने से क्या होगा, साल भर आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और जितनी भी आर्थिक परेशानी है वो दूर हो जाएगी और सूर्य देव की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पे प्राप्त होगी। तो जब भी आप सूर्य देव को जब भी आपको जल देना है तो आप क्या करेंगे कि उसमें आपको हल्दी डालनी है और थोड़ा सा मीठा और 2-4 अक्षत यानी पूर्ण अक्षत के आप दाने डाल लेंगी, गंगा जल भी उसमें मिलाएंगी और उसके बाद जो भी लाल मिर्ची आती है, लाल मिर्ची के दाने होते हैं, उनको आपको 7 या 11 दाने उसमें मिला लेने हैं, जो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। जब मिर्ची तोड़ेंगी तो निकल जाएगी, तो उसी से ही आपको अर्घ देना है और ये अर्घ आपको 1 तारीख से लेकर के 41 दिन तक लगातार देना है। तो घर में आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय, घर में सुख समृद्धि के लिए आप क्या करेंगे कि तांबे के लोटे में आप पानी भरेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और केसर जो पंसारी की दुकान में या फिर ऑनलाइन या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान में केसर आपको मिल जाती है, तो आप थोड़ा सा उसमें केसर डाल देंगे और फिर इसमें 5 पुष्प डाल करके सफेद कलर के पुष्प डालने हैं। और बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है, यानी 1 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, तो इस पानी को जो भी ये जल है आप जाकर के शिवलिंग पे चढ़ाते समय शिव मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर चली जाएगी। तो आपको मंत्र क्या है, किस मंत्र का जाप करना है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है कि मंत्र, कौन सा आपको मंत्र बोलना है, मंत्र है ओम महादेव नमः। बस इतना ही मंत्र आपको 1 माला करनी है, यानी 108 करनी है। अगर आप 108 नहीं कर पाते तो 11, 21 और 51 जरूर कर लीजिएगा, तो इससे आपको लाभ होगा। फिर आपको क्या करना है कि यही आपको उपाय रिपीट करना है 7 सोमवार तक आपको लगातार करना है। जैसे 1 तारीख को कर लिया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर सोमवार आया, फिर किया, तो ऐसा करने से जो भी घर में सुख समृद्धि है वो आपके बनी रहेगी। इसका जो तीसरा उपाय है वो है तुलसी की स्थापना करें। नव वर्ष में आप क्या करें, जो तुलसी का पौधा होता है वो बेहद ही पवित्र माना जाता है, तो आप घर में तुलसी का पौधा लेके आए और उसको अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और रोजाना उसमें आप पूजा करें, जल चढ़ाएं। तो क्या होता है कि घर परिवार सब मंगलमय होता है, सुख समृद्धि के साथ साथ घर में बरकत बनी रहती है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुलसी मैया को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी का इसमें आगमन होता है, तो घर में आपके धन संपदा भी बढ़ती है और घर की शुद्धि रहती है। शाम को तुलसी में आप देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और सुबह में आप उसमें जल समर्पित करें। जो भी कुंवारी कन्या है तो वो स्नान ध्यान करके बाल को बांध के जल समर्पित करेंगी और जो भी
शादीशुदा स्त्री हैं तो उनको क्या करना है कि बाल बांधने के बाद, सिंदूर डालने के बाद, सर पे आंचल लेने के बाद ही तुलसी पर जल देना है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। फिर चौथा उपाय आपको क्या करना है कि घर की साफ सफाई करनी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अगर अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो उसमें शुद्धता और संचार का निवास होता है, शुभता आती है। नए साल में साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। खास तौर से घर के मुख्य द्वार पर आप सफाई करके माँ लक्ष्मी का प्रवेश कराइएगा। उनको आप क्या कीजिएगा कि हल्दी और कुमकुम से उनके पांव आप बनाइएगा। आते हैं मार्केट में, नहीं तो आपके घर में कोई छोटी बच्ची है उसके पांव भी आप बाहर से मुख्य द्वार के अंदर तक बनाते लेकर के आएंगे और हल्दी और कुमकुम से बाहर मुख्य द्वार पर गेट पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना के अक्षत और गुड़ का भोग लगाएंगे। ऐसा करने से भी आपके घर, अगर सब घर सफाई करते हैं तो सुख समृद्धि और बरकत ही बरकत आपके घर में बनी रहेगी। पांचवा उपाय आपको क्या करना है, घर में जितनी भी टूटी फूटी मूर्तियां होंगी, आप जब भी पूजा की सफाई करेंगे तो आप वो टूटी फूटी मूर्ति को हटा देंगे। कोई भी टूटा फूटा सामान आपको घर में नहीं रखना है। साल के पहले दिन गणेश जी के मंदिर जा करके आपको गणेश भगवान को मोदक के लड्डू आप जरूर चढ़ाएं, और ना आप अपने हाथ से लड्डू आप बना भी सकती हैं, बेसन के लड्डू बना के चढ़ाएं। और कोशिश करें 5 या 7 गरीबों को दक्षिणा सहित जितनी भी आपकी स्वच्छता हो तो आप लड्डू या प्रसाद या जो भी दक्षिणा है आप 5 या 7 लोगों को जरूर बांटें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जीवन में बरकत ही बरकत रहेगी, क्योंकि नया साल आ चुका है। और नए साल में अगर यही उपाय आप नए साल की शुरुआत में करते हैं तो कहा जाता है कि आपका घर बरकत और धन धान्य से भर जाएगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।